सुबह से लेकर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया कि नहीं मुझे समझ ये नहीं आ रहा है, बट हाँ अब मेरा टाइम फाइनली आ गया गाइस निकलने का। देख सकते हो अब मैं हो गया हूँ तैयार, ठीक है, और ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब हो गया है। बस अब निकलते हैं शिमला के लिए। अब सीन ऐसा है, पहले तो आज मैंने सर्विस करवानी थी कुमारहट्टी में, तो सुबह मेरा जल्दी निकलने का प्लान था, बट कुछ चीज़ें होगी जिसकी वजह से फिर वो कैंसिल हो गया। रात को सोने में लेट हो गया था मुझे, और फिर कुछ सामान था भी नहीं उनके पास अवेलेबल, तो उस करके फिर मैंने सोचा कोई नहीं, आज रहने देता, शिमला पहुंचता, कल शिमला में ही करवाएंगे। और फॉर्चुनेटली देखना मेरे को वहीं से फ़ोन आ गया सर्विस स्टेशन से, शिमला वाले सर्विस स्टेशन से, कि सर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, कब करवाने आ रहे हो? मैं जी कल ही आ रहा हूँ मैं, ये तो सही है, मैं आपको फ़ोन खुद ही आ गया, वरना मैं आपको खुद ही फ़ोन करने वाला था, बट उनकी तरफ से फ़ोन आ गया, तो मेरी वहाँ पर बात हो चुकी है, तो कल अपनी सर्विस डन हो जाएगी गाइस। अब मैं शिमला जा क्यों रहा हूँ गाइस? अब मैं शिमला इसलिए जा रहा हूँ गाइस क्योंकि हमने जाना है एक शादी में, मैंने, पापा और मम्मा ने एक शादी में जाना है, जिसके लिए मैं स्पेशली शिमला जा रहा हूँ। कितने दिन के हम शादी में जाने वाले वो कुछ पता नहीं है, कपड़ों की तैयारी ले तो गया हूँ मैं कपड़े, बट हाँ वैसे ही ले गया हूँ, कुछ डिसाइड करके नहीं ले गया, तो देखते हैं भाई। इस बार ही जाना भी थोड़ा दूर है भाई शादी के लिए, तो और जाना भी एक नई जगह है, तो देखते हैं भाई ऑल टुगेदर कैसा रहता है। यहाँ से चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं फिर आज अपना सफ़र कैसा रहता है। टाइम दिखाऊँ तो 12:43 इज़ द टाइम गाइस। अब जाके बस फाइनली मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा बहुत सामान डालने को बचा है बैग में, वो डालते हैं, शूज़ पहनते हैं, निकलते हैं भाई। बैग मेरा पैक है, बस ये डालना है मैंने, ये चार्जर्स, ये पंखा शोर ज़्यादा करता है, हवा कम देता है भाई। आगे चलो यार, टाइम आ गया फाइनली निकलने का। ये कुछ सामान है मेरा 49, अब जाके भाई निकल रहा हूँ मैं। कहाँ पहले सुबह मेरा प्लान था सुबह 9 बजे निकलने का, और अब मैं ऑलमोस्ट 1 बजे निकल रहा हूँ। बाहर से रुकना जरा, शीशे डाउन करो सबसे पहले। अभी तक ये धूप के अंदर थी 10-15 मिनट पहले तक, गर्म तो होगी गाड़ी अंदर से। बाकी भाई देख सकते हो आप, बाहर से तो बढ़िया साफ़ है अपनी गाड़ी, बट हाँ अंदर से मैं आपको हाल दिखाऊँ तो साफ साफ पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस गाड़ी को एक वॉश की ज़रूरत है। बेचारी की सर्विस पोस्टपोन होती ही जा रही है। पहले यहाँ सोचा था करवाने को, वो नहीं हो पाया, फिर कुमारहट्टी सोचा था, वो नहीं हो पाया। चलो अब शिमला जाके, इसके अपने घर जाके ही होगी मुझे लग रहा है। इतनी सारी पानी की बोतल पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ आगे डाल देता हूँ ताकि भरा भाई। अब जाके मैंने ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हैं, कुछ छोटी वाली बोतल थी 10 रुपये वाली बोतल, एक वो थी, साथ में की पूरी बोतल थी बिस्लेरी की, और ये भी ऑलमोस्ट यहाँ तक थी, सोचो फिल्ड अप। यहाँ पूरा का पूरा पानी लग चुका है भाई, सिर्फ इतना सा बचा है। ठीक है भाई, इसकी टंकी फुल होगी ना आगे की, तो बार बार पानी डालने की दिक्कत नहीं रहेगी। एक प्लान और भी हो रहेगा इस भाई, अभी किसी काम से बाहर गया था, कुछ प्लान हो रहा है और क्या पता अकेला मैं ही ना जाऊँ, मेरे साथ और लोग भी जुड़ जाए। समझ रहे हो ना आप? हेलो भाई, प्लान सोच रहे थे गाइस कि वैसा कुछ प्लान हो जाएगा, बट चलो अनफॉर्चुनेटली वो प्लान हो नहीं पाया भाई। ठीक है, मतलब ऐसा प्लान हो रहा था कि भाई और भाभी भी शायद चल ले, क्योंकि इनका मन था। ठीक है, अब ऐसा ना यहाँ पर गर्मी बहुत होगी है, अगर तो ऐसा होता बाहर जाके कुछ काम है यहाँ पर तब भी होता, अब घर बैठे ही काम है, घर बैठे ही सारा काम हो जाता है, बेशक वो भाभी का हो, भाई को, इवन मेरा हो भाई, सारा घर बैठे काम हो जाता है। तो फिर मैं इनको ही बोल रहा था, मैं गर्मी से यहाँ क्यों तड़पना, ऐसा अच्छा शिमला चलता है बढ़िया ठंडक में। ऐसा है, फिर अभी और भी चीजें आ रही है गाइस, तो हो सकता है उस टाइम भी हमारे को कहीं जाना पड़े, तो बोलते कोई नहीं, उस टाइम के लिए अपन रेडी रहता है, अभी कोई नहीं तू जा। क्योंकि ऐसा था शादी में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा ही जाने वाले थे, ये लोग शिमला ही रहने वाले थे, बट फिर बोलते चलो कोई नहीं तू जा। मैं चल ठीक है भाई। तो चलो गाइस, फाइनली मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जीरकपुर से। टाइम हो गया है 1, अब जाके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और रास्ता मैं क्या चुनने वाला हूँ, अपना वाला ही बढ़िया फ्लाईओवर से चढ़ के जाएंगे, करते हैं आज के सफ़र की शुरुआत। ओम भोलेनाथ रक्षा करना बुद्धि देना, ओम चुरेश्वर महाराज रक्षा करना बुद्धि देना। इतनी गाड़ियां जा रही है, इतने टूरिस्ट जा रहे हैं अभी वीकडे में भी, कि क्या ही बताऊं भाई। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज तो भाई जैसे वीकडे है तो नहीं ज्यादा टूरिस्ट होगा, अपन खाली में निकल जाएंगे। जो अभी ये ऐसा भी हो सकता है सारे पिंजौर कालका जाने वाले भी हो सकते हैं मैक्सिमम लोग, बट लग नहीं रहा मुझे भाई, जिस तरह से सामान पैक करके भर के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये पहाड़ों पर ही जा रहे हैं। सही भी है, देखो भाई अब यहाँ जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, ऊपर अभी भी मौसम ठीक है, प्लेजेंट है, तो उस हिसाब से तो ठीक है ऊपर जाना।
क्या बात है, मौसम आज साफ है गाइस, तो बढ़िया पहाड़ों के दर्शन हो रहे हैं यार, और इतना ही बढ़िया लग रहा है कि क्या बताऊं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मौसम साफ हो गया तो ऊपर कहीं शिमला में भी गर्मी ना होगी यार। अब जिस तरह से मौसम में बारिश होती तो तब भी थोड़ी ठंडी रहती, प्लेजेंट रहता मौसम, बट जिस हिसाब से देख के लग रहा है गर्मी होने वाली है। सोच तो रहा था मैं कुछ ले जाऊं, बट अब ईश्वर से बट है ना कि मम्मा पापा भी ज़्यादा मिठाई लवर है नहीं, वो भी ज़्यादा मिठाइयाँ खाते नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, वरना कलाकंद चख सकते थे ईश्वर से। चलो कोई नहीं, देखते हैं गाइस, बट फिलहाल तो चलते हैं भाई। मौसम बहुत प्यारा हो गया, क्लीन हुआ है ना, हल्के हल्के बादल है, नीला आसमान है, तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी सी वाइब आ रही है भाई साहब। ट्रैफिक की बात मैं कर रहा था ना, इस टोल पे देख रहे हो कितना रश है। ये है कि हम हिमाचल वालों के लिए टोल फ्री होता है तो हम तो साइड से निकल जाएंगे, बट इतने होशियार होते हैं लोग, स्पेशली बोर्ड लगा है, ऐसा नहीं कि बोर्ड नहीं लगा, तब भी इस साइड को घुसेंगे, देखेंगे खाली है भाई निकल सकते हैं यहाँ से, तो तब भी लगेगा यहाँ। बात है गाइस, शादी का माहौल है यहाँ पर, गाड़ियां ही गाड़ियां है। ये 2 गाड़ियां बिल्कुल सज के आई हुई है भाई, क्या बात है यार। वैसे मैं शीशे डाउन क्यों नहीं करता, मैं अभी तक एसी के भरोसे ही चल रहा हूँ भाई। ये मुझे लग रहा है बाहर ठंडी हवा चल रही होगी, आई थिंक सो। धूप देख के तो लग नहीं रहा मुझे बाहर एकदम कि बिल्कुल भी ठंडी हो गया, ठंडी हवाएं चल रही होगी। तो वैसे इधर लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक, ये रहा अपना शेयर, क्या बढ़िया लग रहा है भाई। बाकी चलो अब बढ़ते हैं आगे। टाइम दिखाऊं आपको तो रुको, को तो 2:15 हो गया भाई, कोई नहीं पहुंच जाएगा अपन 4, 4:30, 5 बजे तक भी पहुंचेंगे तो कोई सीन नहीं। चूड़धार तो नहीं दिख रहा, चूड़धार के ऊपर तो बादल नजर आ रहे हैं, बट हाँ काली डिब्बा जरूर दिख रहा है, वो देख रहे हो आप, वो नहीं दिखेगा यार, ऐसे छिप गया अब तो, बट काली डिब्बा जरूर दिख रहा था। मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, तो ये देख रहे हो, ये निशान जैसा देख रहे हो विंडशील्ड पे, ये देखो सामने निशान है, उतर के दिखाऊंगा। तो जब भी मतलब पिछली 2-3 बार से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है, कोई ना कोई बटरफ्लाई या कीड़ा आके विंडशील्ड पे बजता है और भाई उसका सारा जूस यहाँ पर निकल जाता है। और अब मैं वाइपर चलाऊंगा तो ये पूरे उसमें फैल जाएगा। वाइपर वैसे भी चेंज करने को आए हुए हैं तो अच्छे से काम कर नहीं रहे, देख सकते हो आप, वो दिख रहा है काली डिब्बा, वो एंड में देख रहे हो, वो पहाड़ी पे वहाँ, हाँ वो सामने हो देखो एंड वाली पहाड़ी पे, वो है काली डिब्बा, वाइट वाइट से दिख रहा है, वो मंदिर है भाई। जैसे जैसे शिमला के नज़दीक जा रहे हैं गाइस, धूप तो चलो देखने को नहीं मिल रही, मतलब ऐसा नहीं है कि मौसम बिल्कुल ख़राब है, बट बीच बीच में बादल है, तो धूप तो देखने को नहीं मिल रही और ठंडी हवाएं चल रही है भाई, बढ़िया हो गया है मौसम अब यार। अभी तक सोलन तक तो ऐसा लग रहा था गर्मी जैसी फील हो रही थी क्योंकि धूप थी कॉन्टीन्यूसली, बट अब धूप छिप चुकी है मतलब बादलों के पीछे, और बिल्कुल बढ़िया एकदम मज़ेदार मौसम हो गया, एकदम प्लेजेंट भाई, इतना मज़ा आ रहा है ना गाड़ी चला के। अभी तक शीशे खोल के ऐसा लग रहा था पाप हो रहा है भाई कि एसी चला देता हूँ, बट जैसे ही थोड़ा आगे निकला भाई सोलन से, ओहो क्या मौसम है भाई, क्या चाहता है भाई। बीच में खड़ा हो गया भाई एकदम आराम से, जैसे कोई टेंशन ही नहीं हो। चलो भाई हम पहुंच गए हैं बरिस्ता में, बढ़िया कॉफ़ी पीते हैं और कुछ खाते हैं। ज़्यादा भूख नहीं है मुझे वैसे अभी, बट हाँ हल्का फुल्का कुछ पिज़्ज़ा पफ टाइप या कुछ मिल जाए तो बढ़िया है भाई, वो खा लेंगे, साथ में कुछ मीठा देख लेंगे और साथ में एक बढ़िया सी कॉफ़ी। मन तो मेरा स्टारबक्स से उठाने का था, बट वो थोड़ा जल्दी हो जाता है यार पीने के लिए, मैं कोई नहीं छोड़ो। चंगा मैंने अपना ऑर्डर टेक अवे करवाया कि मैं सोचा आगे चल के कहीं खा लूँगा, बट फिर जब मैं गाड़ी में आया तब मुझे याद आया कि मेरे पास कहीं कप होल्डर तो है ही नहीं, तो अपनी ड्रिंक रखूँगा भाई। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है यहीं बैठ के मुझे खाना पड़ेगा, जा तो अंदर भी सकता हूँ मैं, कोई नहीं, सच्चा यहीं खाते हैं, क्या करें। और इतनी वेज पफ और एक ब्राउनी करवाई है मैंने बस अपने लिए, वो खाते हैं, और कॉफ़ी बढ़िया बनी है भाई, मज़ेदार, ओह मज़ेदार। तो सोच रहा हूँ ऊपर से ही चलता हूँ भाई, बाईपास होते हुए सीधा निकलूँगा विकास नगर, नहीं तो पंथा घाटी, वहाँ से फिर सीधा छोटे शिमला, क्योंकि अगर मैं शिमला के अंदर से गया जिस तरह से मुझे यहाँ ट्रैफिक दिख रहा है ना, फंसने वाले काम हो जाएंगे, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। टाइम दिखाओ तो 3:54 भाई, मतलब मैं 2 ब्रेक्स लिए मैंने बीच में, चलो एक तो छोटी थी बट एक अब ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे की ब्रेक थी, सिर्फ 4 बज रहे भाई, इतने जल्दी पहुँच गया मैं ट्रैफिक होने के बावजूद भी। मैं सोचा था 5-1 तो आराम से बज जाएगी। चलते हैं डायरेक्ट घर, मम्मा को फ़ोन करता हूँ, मम्मा भी बाहर गए हुए थे कहीं, वो पहुँचे कि नहीं। ओ भाई क्या बात है, सामने ये देखो भाई, सामने देख रहे हो, एक तो मौसम देखो क्या लग रहा है, वो यार हनुमान भगवान दिख ही नहीं रहे,
और यार एक तो मेरा जूम बड़ा हुआ है ना, पीछे बादल हो गया ना भाई, उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही है। बट देखो ना क्या मौसम हो गया इस साइड को भाई, क्रेजी। अभी भाई किसी टाइम भी मौसम खराब हो सकता है और बारिश हो सकती है, लग रहा है भाई। सामने देखो ना, थोड़े पोर्शन में धूप लगी है और ऊपर वाले उसमें बादल, ऐसे लग रहा है घनघोर हुआ है बिल्कुल मौसम। क्या ही बढ़िया लग रहा है यार, सो ब्यूटीफुल। शिमला शिमला है गाइस। ये देखना भाई, नीचे की तरफ अभी 2 ट्रक्स के भर के, वो भी सामान भर के नीचे। क्या मेटलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी बस। ओ भाई एकदम से सरप्राइज मिला गाइस बस का। मैं बाईपास होते हुए आया, पंथा घाटी के महली के पास से ऊपर चढ़ा। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं विकास नगर से ही छोटी शिमला के लिए निकल जाऊं, फिर मैंने सोचा थोड़ा घूम के चलते, थोड़ा शिमला का एक राउंड मार के भी आते। अभी विकास नगर से आगे निकला ही था, मम्मा का फोन आ गया कि कहाँ है तू। मैं आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। बोलते लीलाधर से, मतलब जो हिमलैंड के पास है दुकान, वहाँ से कुछ सामान लाना है, वो लिया। मैं ठीक है जी, ले आते हैं। तो मैं पहुँच गया, बट यहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है भाई। अब यहाँ सामने मुझे ये दिख रही है स्कॉर्पियो, उसमें हलचल तो चल रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ जगह खाली हो जाए तो मैं वहाँ गाड़ी डालूँ। यहाँ डालनी पड़ेगी मुझे, इतने दूर आके फिर सामान उठा के लाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं भाई। मैंने गाड़ी वहाँ पता नहीं कुछ था, कांच की बोतल थी, क्या थी वो, बार बार टूट के ऐसा लग रहा था कि टायर में ना घुस जाए। 2 यूनिट ही बाकी है, 2 अलग-अलग। सामान तो अपना हो गया डन, अब चलते हैं घर। सामान भी ले लिया, अब चलते हैं। बेचारे हमें तो भाई कब से इंतजार हुआ है कि आ रहे हो गए। उनको मैंने कुछ ज़्यादा ही वेट करवा लिया आज। कोई नहीं, क्या हो गया। ओफ ओ भाई, लो फ्यूल एक साथ ही सब कुछ आ गया भाई। लो फ्यूल अभी तक नहीं दिखा रहा था, अब जाके दिखा रहा है लो फ्यूल। गंदी बात बेटी, गंदी बात। ये है कि कल मैंने सर्विस करवाने जाना है, तो उसके मतलब जहाँ सर्विस स्टेशन है उसके पास में पेट्रोल पंप है। बिल्कुल ही छिप गई है, बादल से आ गया। और अब सही बताऊँ तो भाई ठंडी फील हो रही है। मैं बाहर उतरा था ना अभी सामान लेने, ठंडी फील हो रही थी भाई हाफ स्लीव्स में। अभी तो ऊपर और राइट पे जा रहा हूँ, छोटे शिमला, वहाँ और ठंडी होगी। मई का मंथ आ गया भाई, और अभी तक यहाँ पर वो होता है ना गर्मी वाला सीजन, वो नहीं आया। मतलब 1-2 साल या मतलब कई सालों से ऐसा हो रहा था, मई में ऐसी गर्मी हो जाती थी ना, ऐसा लगता था कि भाई एसी और पंखे की जरूरत है अभी। बट इस बार एसी खुद ब खुद नेचुरल एसी चल रहा है भाई यहाँ पर। क्या ठंडी हवा चल रही है भाई यहाँ। इसका एक तो गेट नहीं खुल रहा है यार, ये अटैची। अब ऐसा है ना, जब हम चांशल गए थे तो यहाँ बैठे थे निक्की दी वगैरह, ठीक है, तो वो उन्होंने पीछे रिक्लाइन करी थी सीटें, उसकी वजह से ना देखा कि नहीं खुल गई। क्या बात है गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग लेक निवास। क्या ही बढ़िया लग रहा है, पीछे बादल देखना और भी बढ़िया लग रहा है भाई। और अब तो बारिश का भी बन रहा है प्रोग्राम, देख सकते हो साइड को काले काले से बादल है। टाइम से पहुँच गए भाई, बट बढ़िया लग रहा है यहाँ की, ठंडी भी लग रही है अब तो हल्की हल्की। आपको तो दे भी नहीं सकते पकड़ने के लिए। नहीं रहने दे रहे। अरे रहने 5-5 किलो की चले जाओ। घसीट यहीं रखो। लो ओ भाई, ठंडी हवा चलने लगी। ठंड भाई साहब, यहाँ बोलते इसको ठंड। ठंड तो नहीं है, बट गर्मी क्या। आप कहाँ के लिए तैयार हुए भाई? क्यों घर में नहीं पहन सकते कोई ऐसे कपड़े? नहीं पहन सकते ऐसे उसके लिए, पार्लर के लिए है। पार्लर के लिए ऐसे कपड़े पहने क्या बता, ये तो पुराने हैं, 5 साल पुराना सूट है ये बाबा। लग ऐसे रहा शादी के लिए जा रहे हो। काफी जल्दी पहुंच गया मैं यार। 5 बजे का एस्टिमेट तो यहाँ शिमला पहुंचने का रखा है, घर पहुंच गया। वो भी रुक आगे। मैं बल्कि पापा को पूछ रही हूं काका को कहाँ पहुंच जाओ, लो तो नीचे भी आ गए। पापा को टाइम था, मैं कोई नहीं आवा। अच्छा रखिए चाबी। भाई सही, वेट्स भी उस साइड को शिफ्ट कर दी। भाई अभी चाबी कैसे फंसाए है भाई साहब। मियाऊ एवरी चाइल्ड मैटर्स। हॉल में स्वागत है। लास्ट टाइम भाई और भाभी के साथ ही आया था जब आया था। ओह नाइस। चलो जी, अपना गद्दा तो बिछा दिया जाए। थोड़ा एक खोल देता है, शीशे खिड़कियाँ वगैरह। हाँ हवा चल रही है, बारिश ना हुई है, थोड़ी क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। बस ये उम्मीद करता हूँ कि बंदर ना आए भाई साहब। अब ये कपड़े पहन के ऐसा लग रहा था मैंने कपड़े ज़्यादा पहन लिए, गर्मी लग रही है। बट अब भाई ठंडी हवाएं बह रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ठीक किया, ठंडी होने वाली है क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही है। और जैसे जैसे शाम होगी और ठंड बढ़ती जाएगी भाई, और क्रेजी होता जाएगा।
क्यों है ऐसी टेढ़ी हुई? डर था वो यहीं घूम रहा है हमारे आसपास, देख लो ये बंदर। हमने यहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखे ना, इस उससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए, बट हाँ बाई चांस ये नज़दीक आ गया ना और घुस गया अंदर तो मुश्किल हो जाएगी भाई, गंद पा देगा अंदर। ठंडी अच्छी खासी लग रही है गाइस, इतना मैंने उम्मीद किया नहीं था भाई, अच्छी खासी ठंडी लग रही है, ये तो अच्छा है। यहाँ पर कुछ कपड़े हैं मेरे पास घर लायक, बट अब मुझे एक चीज़ ये फील हो रही है मैं बाहर के लिए कुछ नहीं लाऊँ। बाहर इन द सेंस जब मतलब कल सर्विस करवाने जाना है, टी शर्ट तो तब भी है, बट हाँ कोई जैकेट या कोई ऐसा आउटर लेनी है भाई। देख रहे मेरे आने की खुशी में क्या क्या बना दिया मम्मी ने आज। ओहो हो, चिल्ले बन रहे हैं, साथ में बनी है राजमा, साथ में बनी है भाई बड़ी, ओहो मज़ेदार। और ऐसे ही कुछ मेरा खाने का मन कर भी रहा था, क्योंकि बाकी दालें तब भी जैसे पनीर वगैरह है तो काफ़ी दिन से मतलब ये अब डेली खाते हैं ऑलमोस्ट, तो इससे तो पक ही जाते, तो भाई मैं सोचा कोई नहीं आज डिफरेंट हो जाए। सबसे पहले चिल्ला, आधा मीठा आधा नमकीन, फिर उसके बाद चावल के साथ थोड़ी राजमा और थोड़ी बड़ी चटनी है। क्या बात है, चटनी के बगैर तो मज़ा ही नहीं भाई बड़ी खाने का, क्यों? चटनी में चक्कर। अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाइस। तो ऐसा सीन है भाई, तो मेरे को तो भूख बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि मैंने वही खाया था वहाँ बरिस्ता में, उसके बाद कुछ खाया नहीं। दिखाऊं तो देखो अभी 9 भी नहीं बजे, 5 मिनट बाकी 9 बजे में, तो मैं सोचा पहले ही करके रखते हैं अपना डिनर। इसके बाद ऊपर चल जाऊँगा, अपनी एडिटिंग वगैरह निपटाऊँगा टाइमली, फिर जल्दी सो जाऊँगा, क्योंकि कल सुबह मेरे को जल्दी पहुँचना है भाई, सर्विस सेंटर 9:30 बजे पहुँचना है। फिर कल कुछ और प्लान भी हो रहा है, तो देखते हैं जो भी होगा, जैसा भी होगा आपको कल बता देंगे, बट फिलहाल के लिए करते हैं बढ़िया सा डिनर। और सोच रहा हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। इसके बाद कुछ दिखाने के लिए रहा तो आपको ज़रूर दिखाएगी, नहीं रहा तो माफ़ी चाहिए, मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।